बात करेंगे बुलेटिन की खास खबर के साथ। शादनगर एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी जांच कमीशन तश्कील दिया है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज वीएस सिरपुरकर इस कमीशन के सरबराह होंगे। साबिक जज रेखा बलदोता, साबिक सीबीआई डायरेक्टर कार्तिकेन जांच टीम के रुकन हैं। अदालत ने जांच टीम को 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच एनएचआरसी और एसआईटी या किसी भी जरिए से न कराने का भी हुक्म दिया है। स्टेट की तरफ से या हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से श्री मुकुल रोहतगी जो सीनियर एडवोकेट हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कुछ सबमिशन दिए, जिस सबमिशन को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सिरे से नकार दिया। एफआईआर उन अक्यूज पर्सन्स के अगेंस्ट दर्ज किया अंडर 307 में, जिनकी ऑलरेडी डेथ हो गई है, जिस पर हमारा ऑब्जेक्शन था कि डेड बॉडी के अगेंस्ट कैसे जो है एफआईआर हो सकती है, ट्रायल क्या हो सकता है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इसके रिगार्डिंग भी क्वेरी किया कि डेड बॉडी के अगेंस्ट, डेड पर्सन के अगेंस्ट ट्रायल कैसे होगा, क्रॉस कौन करेगा। रोहतगी ने कहा कि नहीं, हम इसका ट्रायल करेंगे। पीयूसीएल के मैटर में जो पैरा 2 में दिया गया है 30 पॉइंट पैरा 2 में कहा गया है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो एफआईआर पुलिस पर्सनल्स के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जबकि पुलिस पर्सनल्स ने डेड पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज किया है। इसलिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने पूर्व रिटायर्ड जज श्री वीएस सिरपुरकर के अंडर में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड किया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मिस रेखा हैं और रिटायर्ड सीबीआई डायरेक्टर डी कार्तिकेन हैं, जिसके अंडर में पूरी इंक्वायरी होगी। ये तीनों लोग जाकर के हैदराबाद में बैठ करके अपनी कमेटी फार्मुलेट करेंगे, उसके बाद अपनी डे टू डे रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन इसमें मीडिया को इससे रोका गया है कि इससे संबंधित केस से संबंधित जो भी केस चीज़ें नज़र आएँ जो कि ट्रायल को प्रेजुडिस कर सकें, उसको जो है मीडिया हाईलाइट ना करे और उसको न दिखाए। 6 महीने का टाइम बाउंडेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ordered stay of parallel inquiry of any other authority including the Telangana government and as well as the High Court NHRC. तेलंगाना पुलिस की जानिब से दिशा कत्ल मुलजिमीन के एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की इंसानी हुकूक की जुहदकार संध्या ने खैर मकदम किया। पेश संध्या से हमारे साथी संजय तिवारी की ये खास बातचीत। शादनगर एनकाउंटर मामले में जिन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि इस मामले की जांच एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में 3 सदस्यीय कमेटी करेगी और इसका और किसी कोर्ट में कोई मामला नहीं चलेगा। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ संध्या जी मौजूद हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पीओडब्ल्यू की से हैं। संध्या जी, आप इस मैटर को किस तरह से लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है? तो ये 3 पर्सन्स कमेटी डालना, थरो इंक्वायरी करना अच्छा ही है, मगर ये बीच में कुछ भी नहीं करना बोले तो हाई कोर्ट है, कमीशन एनएचआरसी भी है, एनएचआरसी का रिपोर्ट भी, एनएचआरसी यहाँ बैठ के 3 दिन से काम करे, सो उनका रिपोर्ट क्यों रोकना, ये तो कन्फ्यूजन। इवन हम भी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना पड़ता। अभी तो इनिशियल रिपोर्ट ये है। हाँ, हम तो ये फेक एनकाउंटर्स कहाँ भी नहीं करना, ये फेक एनकाउंटर भी नहीं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, पुलिस मर्डर है। तो पुलिस मर्डर कर सके तो, पुलिस मर्डर करना शुरू करे तो ये देश में ह्यूमन राइट्स का मीनिंग क्या है एक कंट्री में? अभी ऐसा परमिशन मिले तो, ऐसा मौका दिए तो, इसको परमिशन ग्रांट करे तो पुलिस के हाथ सब में रहता। अभी लोग इसका करप्शन, पुलिस करप्शन के लिए बहुत सफ़र हो रहा। तो ये सिस्टम में कुछ जवाबदारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों सालों पर फिर के थक हो रहा। मैम, क्या आपको लगता है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शंस है, सेटिस्फाइड हैं आप? आपको लगता है कि हाँ अब इस मामले में जो है वो सच्चाई सामने निकल के आएगी? एक कमेटी तो डाला, सीबीआई एक्स डायरेक्टर कार्तिकेन है और 2 एक एससी जज है, एक मुंबई हाई कोर्ट जज है, ठीक है, अच्छा है, मगर सेटिस्फाई बोले तो ये रिपोर्ट देखना पड़ता। टिल वी सी द रिपोर्ट वी कांट से एनीथिंग, देखना पड़ेगा वो रिपोर्ट क्या है, कैसा आया, उसके ऊपर भी रहता हमारा सेटिस्फैक्शन। हाई कोर्ट इतना इम्पोर्टेंस दे के, इतना बड़ा लोगों को, एक सुप्रीम कोर्ट जज भी है ना, इतना 3 अच्छा एमिनेंट पर्सनालिटीज को रिपोर्ट इंक्वायरी के लिए डाला, वो तो अच्छा है।
मगर बीच में कुछ नहीं करना, कुछ रिपोर्ट देना बोले तो वो खरे सो काम क्या होना, ये हम भी थोड़ा एनालाइज करना पड़ता। तो जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उससे कुछ हद तक जो है वो सेटिस्फाइड है, लेकिन उनका कहना है कि NHRC की जो जांच है वो चलती रहनी चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18। दिशा इस्मत-दरी और कत्ल मामले के मुलजिमीन के एनकाउंटर केस की समाअत तेलंगाना हाईकोर्ट ने जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी है। हाईकोर्ट ने कबल अज़ीं ये हिदायत दी थी कि इस एनकाउंटर में हलाक 4 मुलजिमीन की लाशों को जुमे तक महफूज रखा जाए। वाज़ेह रहे कि 6 दिसंबर को दिशा आबरूरेज़ी और कत्ल केस के मुलजिमीन का शादनगर इलाके में एनकाउंटर किया गया था। पुलिस का दावा है कि मुलजिमीन को वारदात की तफसीलात हासिल करने उसी मुकाम पर ले जाया गया जहां वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत-रेज़ी की गई थी। पुलिस का दावा है कि मुलजिमीन ने पुलिस के हथियार छीनकर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की कि इसी दौरान पुलिस ने दिफा में गोली चलाई और मुलजिमीन मारे गए। तेलंगाना में मुकम्मल नशाबंदी के निफाज का मुतालबा करते हुए साबिक रियासती वजीर और बीजेपी लीडर DK अरुणा भूख हड़ताल पर हैं। ये 2 रोज़ा भूख हड़ताल शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर की जा रही है। इस भूख हड़ताल को महिला संकल्प दीक्षा का नाम दिया गया है। इस भूख हड़ताल में खवातीन के साथ साथ बीजेपी के लीडरों के लक्ष्मण, रामचंद्र राव और दूसरों ने भी शिरकत की और DK अरुणा से इजहार यकानगत किया। DK अरुणा का मानना है कि रियासत में शराब ही जराइम में इजाफे की असल वजह है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना रियासत को मरकज के फंड जारी करने की मांग पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। लोकसभा में TRS के लीडर नामा नागेश्वर राव ने मरकजी हुकूमत से रियासत के लिए फंड जारी करने और GST से हासिल होने वाली आमदनी का हिस्सा जारी करने की मांग की और कहा कि TRS अरकान पार्लियामेंट तेलंगाना को हक हासिल होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जमीयतुल उलमाए हिंद की जानिब से शहरियत तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालफत की जा रही है। तेलंगाना में भी जमीयत के रियासती सदर हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि CAB मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है और ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। इस बिल के खिलाफ जमीयतुल उलमाए हिंद ने बाद नमाज जुमा मसाजिद या ग्राउंड्स पर जमा होकर खामोश एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। जमीयत का CAB के खिलाफ एहतजाज पूरे मुल्क में एक ही वक्त में किया जाएगा। ये अभी जो राज्यसभा में और लोकसभा में जो बिल पास हुआ है वो मजहब की बुनियाद पे ये बिल पास हुआ है और हिंदुस्तान के आईन और कानून इस बात का इजाज़त नहीं देती, इसलिए हम इस बिल को कंडम करते हैं। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने एक आवाज़ दी है, बाद नमाज जुमा जो ना हिंदुस्तान में बैक वक्त कर रहे खामोश जुलूस होगा। जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से भी शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एक इजलास का इनेकाद किया गया। इस इजलास में शहर के उलमाए कराम, मुशाहिकीन, दानिशवरों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की और इस बिल के खिलाफ मुसलमानों की आइंदा हिकमत अमली क्या हो इस पर गौर खौस किया गया। तमाम मंदोबी ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों की हक तलफी होगी और मुसलमानों को कई मसाइल का शिकार बनाया जाएगा। मुसलमानों को दरपेश मसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से इस इजलास का इनेकाद किया गया। खुतबात जुमा इसी उन्वान पर होंगे और नमाज को जाते हुए लोग अपने छाते पर और अपने खांदे पर काली पट्टियाँ आवेज़ा करेंगे, लगाएंगे, काले झंडे लेंगे और फिर नमाज ख़त्म होने के बाद में प्लाकार्ड्स लेकर वो खामोशी के साथ में मस्जिद के सामने मुजाहरा करेंगे और वो उसको सिर्फ शो करेंगे, कोई नारे वगैरह नहीं लगाएंगे। और फिर इसके अलावा हफ्ते के दिन तमाम MROs के पास, RDOs के पास, कलेक्टर्स के पास रिप्रेजेंटेशंस दिए जाएंगे। इतवार के दिन धरना चौक पर धरना भी होगा, हम गवर्नर को भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी JAC इसकी बनाई जाए तो उस पर भी हम गौर खौस करेंगे और उसके बाद तरीके से संविधान विरोधी है। संविधान में जो सेक्युलरिज्म की भावना है उसको पूरी तरीके से ठेस पहुंचाती है। तो इसका खंडन करते हुए हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस गैर संवैधानिक बिल के ऊपर हस्ताक्षर न करें, उसको वापस करना चाहिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ जो NRC की प्रक्रिया शुरू करने का एक पूरा खौफ देश में फैलाया जा रहा है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से,
ये पूरे देश को बर्बाद करके रखेगा। इस प्रकार के जो डिस्ट्रक्टिव एजेंडाज इनके हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट के तरफ से जो ला रहे हैं, हम इसका पूरा विरोध करते हैं। है कि पूरा हिंदुस्तान एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर रहने का ये एक देश है। उन्हीं के डिमांड पे, मौलाना आज़ाद के डिमांड पे, उन्हीं के नारे के ऊपर जो है मुसलमान आज यहाँ पर हिंदुस्तान में रुके थे। और ये हमारा देश है, जितना हकदार हिंदू है उतना ही हकदार मुसलमान है और सिख है और ईसाई है। तो यहाँ पर अगर कोई मुसलमान को अगर किसी मज़हब के नाम पे अगर किसी को टारगेट करते हैं तो इसके जो हम खिलाफ खड़े होंगे और मौलाना आज़ाद के आइडिया को हम लोग आगे मानू के अंदर जो है 14 तारीख को एक बड़ा एहतजाज रखने का पूरा इरादा किया है। इस बिल की हम मुखालिफत करते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये बिल आर्टिकल 14 और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आर्टिकल्स है उसके ख़िलाफ़, बल्कि प्रियम्बल के ख़िलाफ़ है। कल जुमे के दिन हमने SIO के जितने तेलंगाना में कैडर्स हैं, पूरे हज़ारों कैडर्स को इस बात पे आमादा किया है कि वो लोकल में रैलीज निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, काले रिबन के साथ अपने एहतजाज को रजिस्टर करेंगे। और हमने यहाँ से प्ले कार्ड्स भी भेजा है और मेमोरेंडम भी भेजा है। वो कल डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप को मेमोरेंडम भी देंगे। और इस तरह जितनी चीज़ें हो सकती है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कैंपसेस के अंदर भी प्रोग्राम्स होंगे। जितनी कोशिश। तेलंगाना के कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के काउटला पुलिस स्टेशन में बीती शब एक कांस्टेबल की मौत हालत नींद में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने जानकारी दी है कि राठौड़ मनोज कुमार कांस्टेबल जिले के केरामेरी मंडल का रहने वाला था। वो पुलिस स्टेशन में आराम कर रहा था कि मुर्दा पाया गया। उसने नाइट ड्यूटी की थी। हेड कांस्टेबल रमेश जो इस कांस्टेबल के साथ था, उसने देखा कि वो सुबह 7 बजे नींद से बेदार नहीं हुआ। 2018 में महकमा पुलिस को उसने ज्वाइन किया था। कांस्टेबल के पसमानदगान में उसकी अहलिया शामिल है। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब भारत का नंबर 1 दे एक विजिट में गोल्ड लोन, सिर्फ 1% ब्याज दर पर। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। आंध्र प्रदेश असेंबली का इजलास जारी। एक्साइज तरमीमी बिल और TTD ट्रस्ट बोर्ड मेंबर बिल को दी गई मंजूरी। मुख्तलिफ मसाइल पर हुक्मरान और अपोजिशन के दरमियान असेंबली में शोरगुल। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। आंध्र प्रदेश में खवातीन की हिफाजत के लिए दिशा एक्ट 2019 लागू। YCP की खवातीन वुज़रा और MLAs ने जगन मोहन रेड्डी को बांधी राखी भी। विजयवाड़ा में मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। CAB NRC के खिलाफ एहतजाज करने की मुसलमानों से की गई अपील। और तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मारुति राव चल बसे। चेन्नई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। फिल्मी दुनिया में गम का माहौल। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज एक्साइज तरमीमी बिल और TTD ट्रस्ट बोर्ड मेंबर बिल को मंजूरी दे दी गई। GO 2430 मामले पर हंगामे के बाद ये बिल ऐवान में पास किया गया। आंध्र प्रदेश में जगन हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद जहां साबिका चंद्रबाबू हुकूमत के कामों या उनके फैसलों को मौजूदा हुकूमत तनकीद का निशाना बना रही है, वहीं अब TDP सदर N चंद्रबाबू नायडू ने भी जगन हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली है। चंद्रबाबू नायडू ने जगन हुकूमत के मीडिया पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज किया और कहा कि जगन हुकूमत असेंबली की कार्रवाई को रास्त दिखाने की कुछ निजी चैनल्स पर पाबंदी लगा रही है। इस पाबंदी को खत्म करने के अलावा GO नंबर 2430 को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में TDP MLAs और MLCs ने स्यापट्टियां बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। आंध्र प्रदेश असेंबली में आज वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर N चंद्रबाबू नायडू के दरमियान जबरदस्त लफ्जी झड़प देखी गई। निजी मीडिया पर असेंबली की रास नशियात पर पाबंदी को लेकर ये लफ्जी जंग देखी गई। दोनों लीडरों के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला कुछ यूं देखने में आया।
ఈ మనిషి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అసలు? ఈ మనిషికి ఏమైనా బుద్ధి గాయం ఉందా అధ్యక్ష? ఉందా ఏమన్నా? ఇరాన్లో రాస్తే నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుందా? బుద్ధిందా ఏమన్నా? వయసు పెరుగుతా ఉంది, బుద్ధి కూడా పెరగాల. ఇరాన్ వ్యవస్థలో వాళ్ళకు అనుకూలమైన ఛానళ్లు, అనుకూలమైన పేపర్లు వాళ్ళకుంటాయి, మాకు అనుకూలమైన పేపర్లు, అనుకూలమైన ఛానళ్లు మాకుంటాయి. అంతేగాని దానికి సంబంధించినంత వరకు అదొక వ్యవస్థను పట్టుకొని ఆ వ్యవస్థల్లో ఏదైతే రాస్తారో అవన్నీ రాసినట్టు కూడా మనకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా దాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిప్పుకుంటూ మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి అది మేమే చేశాము, మేమే మాట్లాడాము అని చెప్పి ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం మొదలుపెట్టి ఎట్లా కుదురుతుంది అధ్యక్ష? ఇది ఏదైనా మాట్లాడేసరికి జగన్మోహన్ అనే వ్యక్తి మాట్లాడిండాలి కదా. జగన్మోహన్ అనే వ్యక్తి మాట్లాడిందంటే నీకు దమ్ము, ధైర్యము, నిజాయితీ సిగ్గు ఏమన్నా ఉంటే చూపించమని అడుగుతా ఉన్నా. నేను నా మీద చెప్పలేనప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడతామని అడుగుతా ఉన్నా. పేపర్ అజెండా పెట్టకూడదు. विजयवाड़ा में आज वाईसीपी के खवातीन वुज़रा और एमएलएज ने जगनमोहन रेड्डी को राखी बांधी। राखी बांधने की वजह है खवातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने और जल्द फैसला के लिए आंध्रा में नया एक्ट लाया जाना, जिसका नाम है दिशा एक्ट 2019। इस एक्ट की खास बात यह है कि इस तरह के तमाम मामलों में आंध्रा में 21 दिन में फैसला कर दिया जाएगा। इस एक्ट की खुशी में वाईसीपी की खवातीन वुज़रा और एमएलएज ने वज़ीर-ए-आला जगनमोहन रेड्डी को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। तेलुगुदेशम पार्टी की वफ़द ने आज आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। वफ़द ने आंध्र प्रदेश हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ मसाइल को लेकर उनकी तवज्जो मबजूल करवाई। ऐवान में तेलुगुदेशम को बोलने का मौका न देने और मुंतखब मीडिया को ही ऐवान की रास्त कार्रवाई की इजाज़त देने का इल्ज़ाम लगाया गया। तेलुगुदेशम वफ़द में अरकान असेंबली और काउंसलर्स मौजूद रहे। आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। ये एहतजाज विजयवाड़ा में अंबेडकर मुजस्मे के पास किया गया। मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने अवाम से अपील की कि CAB NRC के खिलाफ एहतजाज करें और आइन और जमहूरियत की हिफाजत के लिए आगे आएं। मुस्लिम हकूला पोराटा समिति और दीगर जमातों ने आज विजयवाड़ा में शहरियत तरमीमी बिल और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अलंकार सेंटर के पास धरना चौक में हुए मुजाहरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुसलमानों के तई मरकज़ की BJP हुकूमत के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने कहा कि मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए और उन्हें हिरासा करने के लिए मोदी हुकूमत ये नया कानून ला रही है। मुजाहिरीन ने जोर दिया कि मुसलमान बिल की पुरजोर तरीके से मुखालिफत करें और अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचाएँ। ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो राज्यांगम है उसके जो है 14 और 21 आर्टिकल के जो है सख्त खिलाफ है और हम इसकी जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम BJP हुकूमत से और यहाँ के आंध्र प्रदेश में जो YCP हुकूमत है और इनसे जो है हम ये मुतालिबा करते हैं कि आप किसी भी सूरत हाल में बिल के एगेंस्ट में जो है आप लोगों को वोट करना जरूरी है। अगर आप उस बिल के एगेंस्ट में आप वोट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जो है आपको इसका खामियाजा बेइंतहा भुगतना पड़ेगा। इस कानून की जो है हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और आपसे ये मुतालिबा करते हैं कि इस कानून को जो है जल्द अज जल्द जो है इसको ख़त्म किया जाए। मजम्मत कर रहे हैं और उस बिल को हम बायकॉट कर रहे हैं और उस बिल के जो भी कागजात है उसको अभी यहाँ पर फाड़ कर भी फेंका गया। मैं जनाब अमित शाह साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 5 लोग हैं, एक हिंदू, एक मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट है, तो इनके 5 लोगों के भी अगर सही कागजात नहीं है तो आप क्या मुसलमान को रोक के 5 को आप सिटीजनशिप दे देंगे? क्या मुसलमान का कसूर क्या है इस हिंदुस्तान के अंदर? अब तक हम पढ़ते आए हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी हम इस शेर को पढ़ना या ना पढ़ना इस सोच में हम आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के हालात को इस तरह से बना रहे हैं। मैं अमित शाह साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 50 साल, 60 साल, 100 साल हिंदुस्तान के अंदर रहेंगे, लेकिन मुसलमान कौम सदियों से रही है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान जब तक कायम रहेगा, मुसलमान कौम यहाँ पर कायम रहेगी। आप इस कौम का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। सिर्फ आप वोट लेने के लिए हमें टारगेट बना रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करके वोट लेने की आप कोशिश कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम मुतारफ कराने की शदीद मुखालिफत की जा रही है। विजयवाड़ा के धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहरीन ने इस मौके पर कहा कि तेलुगु के अलावा उर्दू मीडियम के स्कूल भी बंद करने पड़ेंगे। इस दौरान तेलुगु और उर्दू मीडियम स्कूल बरकरार रखने की मांग की गई। एहतजाजियों ने कहा कि तेलुगु मीडियम को पूरी तरह ख़त्म करना नाइंसाफ़ी होगी। किसी भी कारोबार में सार्फिन को राग़िब करने के लिए नित नए हथकंडों का इस्तेमाल आम बात हो गई है। इन दिनों प्याज के बड़े चर्चे हैं और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए मगरबी गोदावरी के एक ताजिर ने भी प्याज का सहारा ले लिया है। पोल्ट्री फार्म के मालिक सत्यनारायण ने सार्फिन को चिकन खरीदने पर प्याज बतौर तोहफा देने की अपनी मुहिम चला रखी है। सत्यनारायण ने कहा कि मुफ्त प्याज की पेशकश से 200 किलो मुर्ग फरोख्त की गई है। और वहीं प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से जहां एक जानिब लोग बेहद परेशान हैं, उनका घरेलू बजट मुतासिर हो रहा है, दूसरी तरफ डोसा बनाने वाले भी इस परेशानी से महफूज नहीं हैं। होटल्स और टिफ़िन सेंटर्स में डोसे की अहम शय प्याज का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, जिससे डोसे के शौकीन अफराद को मुश्किलात का सामना है। होटल मालिकीन और टिफ़िन सेंटर्स के जिम्मेदारों का कहना यही है कि प्याज की कीमत में बेतहाशा इजाफे से उनको परेशानी हो रही है। ज़्यादा कीमत पर प्याज खरीदते हुए वो डोसे में डालने से कासिर हैं। उन्होंने कहा कि कई ग्राहक प्याज से बना डोसा ही खाना पसंद करते हैं, ताहम प्याज की कीमत में इजाफे के नतीजे में अब प्याज का डोसा नहीं बनाया जा सकता। इससे तकरीबन 40 से 50% उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। इंताजी ने कहा कि प्याज डोसे की लाजमी शय है, इसके बगैर डोसे की तैयारी से ग्राहक मुतमईन नहीं होते। और वहीं करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर सीपीएम और सीपीआई की जानिब से आरटीसी किरायों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और आरटीसी बस किरायों में इजाफे को वापस लेने की मांग की गई। साथ ही प्याज की किल्लत को दूर करने के लिए हर घर को 25 रुपये फ़ी किलो से 5 किलो प्याज फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। लॉन्ग सर्विस 20 पैसे किलोमीटर के पीछे, लोकल सर्विस 10 पैसे, ऐसा अब कुछ बहुत चीजें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा है रेटा। ये प्याज का रेट आज सुनने का रेट का हिसाब से महंगा हो गया है। ये इमीडिएटली आम पब्लिक को बोझ नहीं डाले सरकार, प्याज का रेट कम करो बोल के हमें इस वक्त सीपीएम पार्टी की तरफ से यहाँ धरना करने जा रही है। करनूल में खवातीन के मसाइल को हल करने, खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और खवातीन को रोज़गार के मौक़े फराहम करने का मुतालबा करते हुए रैली निकाली गई। ये रैली जिला परिषद से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। इस मौके पर खवातीन तंजीम ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और खवातीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की भी मांग की गई। करनूल में CITU का 11वां इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में सीपीएम लीडर MA गफूर ने शिरकत की। उन्होंने बीजेपी और जगन हुकूमत पर मजदूर मुखालिफ पॉलिसीज़ पर अमल पैरा होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तमाम सरकारी शोबों को प्राइवेट करने का भी इल्ज़ाम लगाया। करनूल के CITU दफ्तर में करनूल के साबिक़ रुकन असम्बली MA गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। MA गफूर ने जगन हुकूमत को यहाँ तनक़ीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत से जुड़े अफराद मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली गुज़िश्ता हुकूमतों में मुक़र्रर किए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को बर्खास्त करके अपनी मर्ज़ी के, अपनी पसंद के लोगों को मुलाज़मत दे रहे हैं। उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने की हुकूमत से मांग की। करनूल बल्दिया दफ्तर पर AITUC तंजीम की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। ड्राइवरों, सफाई मुलाजमीन के मसाइल को फौरी हल करने की यहाँ हुकूमत से मांग की गई और बल्दिया मुलाजमीन की तनख्वाहें वक्त पर अदा करने का भी मुतालबा किया गया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मारुति राव चल बसे। उनकी उम्र 80 बरस थी। चेन्नई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मारुति राव ने 250 से ज़ायद तेलुगु फिल्मों में शानदार काम किया था। उनकी पैदाइश 1939 में विजयवाड़ा में हुई थी। वो तेलुगु अदब के लिए भी जाने जाते रहे हैं। उन्हें कई अवार्ड्स मिले। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मारुति राव की मौत पर गम का माहौल है। मुख्तलिफ शख्सियात ने उनकी मौत पर इजहार अफसोस किया है और उनके अफराद खाना से इजहार
हमदर्दी किया।